कनाडा ने एक पाकिस्तानी शहरी को दहशतगर्दी के मंसूबे और इसकी मावनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, मगर इस वाक़े ने कनाडा और दीगर बैनुल-अक़वामी बरादरी को खबरदार किया है कि दहशतगर्दी के मंसूबे जो हैं वो अब भी जारी। दोस्तों, हमें ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया में किस इमेज के साथ आगे बढ़े। मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दुनिया में इमेज एक पुरअमन तरक्की याफ्ता मुल्क का होना चाहिए, न कि एक ऐसे मुल्क का जहाँ पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी हो। दोस्तों, हाल ही में कनाडा ने एक पाकिस्तानी शहरी को दहशतगर्दी के मंसूबे और इसकी मावनत के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है और इस खबर ने बैनुल-अक़वामी मीडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है। इससे पाकिस्तान की आलमी साख पे भी मनफी असर डाला है और इसके साथ साथ आलमी सतह पर मुल्क की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर सवाल उठा दिए गए हैं। कनाडा में गिरफ्तार होने वाले इस पाकिस्तानी शहरी पर दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और इसमें मावनत के इल्ज़ाम हैं। इस गिरफ्तार शुदा फ़र्द के खिलाफ मुकदमा, इसके मनसूबे और इसकी दहशतगर्दी के साथ ताल्लुकात की तफसीलात अभी मुकम्मल तौर पर तो अवामी नहीं हुई, मगर इस वाक़े ने कनाडा और दीगर बैनुल-अक़वामी बरादरी को खबरदार किया है कि दहशतगर्दी के मंसूबे जो हैं वो अब भी जारी हैं। ये वाक़या कनाडा की सिक्योरिटी इदारों की मौसर कार्रवाई की निशानदेही भी करता है, मगर साथ ही ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब किसी पाकिस्तानी शहरी पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात आयद होते हैं तो इसका असर जो है वो पूरे मुल्क पर होता है। हालिया बरसों में कई पाकिस्तानी शहरी जो हैं वह मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और इससे मुतल्लिका सरगर्मी में मुलव्वस पाए गए हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर आप पिछले कुछ अरसे की बात करें तो इनके अंदर 2020 में सैयद ताहिर जो है उसे बरतानिया में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा अमजद चौधरी को आप जानते हैं, 2021 में इसे भी बरतानिया में गिरफ्तार किया गया। अब्दुल रहमान खान जो है इसे अमेरिका में 2019 में गिरफ्तार किया गया। ये दोस्तों सब पाकिस्तानी शहरी थे। ये तमाम लोग जो थे वो दहशतगर्दी की प्लानिंग में और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ये पाकिस्तानी थे। ये गिरफ्तारियां दोस्तों न सिर्फ आलमी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की आलमी साख को शदीद मुतासर करती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया और इदारे पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे पेश करते हैं जहाँ दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ मौजूद है, जहाँ से दहशतगर्दी पिनपती है, जहाँ के लोगों की सोच में दहशतगर्दी मौजूद है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकार और कारोबारी इदारे ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं जिसकी सिक्योरिटी की सूरत गैर मुस्तहकम होती है। दोस्तों, मुल्की सतह पर दहशतगर्दी की सरगर्मियों की जो खबरें हैं ये समाजी और सियासी सतह पर कशीदगी भी पैदा कर। लोग समझते हैं कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ा इसका नुकसान ये है कि जब ऐसे वाक़यात होते हैं तो हमारे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं दूसरे मुल्कों से वो भी शदीद तरीन मुतासर होते हैं और उनको हमारे खिलाफ बोलने का मौका मिलता है। दोस्तों, पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ और इन पर आयद इल्ज़ामात जो हैं उनके असरात वो जामे भी हैं और वसी भी हैं। पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का मौसर तरीके से सामना करने और आलमी बरादरी में अपनी साख को बेहतर बनाने के लिए संजीदा इक़दामात करने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों उस वक़्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक हम बतौर कौम ये फैसला न कर लें कि दहशतगर्द जो है वो किसी भी हुलिया में हो, वो किसी भी रंग, नस्ल और मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो एक दहशतगर्द होता है और किसी भी दहशतगर्द की दहशतगर्दी को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, हमें ये फैसला करना होगा कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया में किस इमेज के साथ आगे बढ़ेगा। अगर हम अपने पास इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आज की दुनिया के अंदर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, ये तमाम खबरें मेरे दिल को एक पाकिस्तानी के तौर पे शदीद तकलीफ़ पहुंचाती, क्योंकि आपकी तरह मैं भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का दुनिया में इमेज एक पुरअमन तरक्की याफ्ता मुल्क का होना चाहिए, ना कि एक ऐसे मुल्क का जहाँ पे दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी अरूज पे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।